जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कोशिका की खोज से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को अध्ययन करेंगे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, कैसे कैसे जब रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कोशिका की खोज किए, तो कैसे कैसे जो है इसका खोज आगे बढ़ा, माइक्रोस्कोप की जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे कोशिका की खोज में भी आगे बढ़ते गए। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 एक वीडियो कोशिका से जुड़े हुए, सेल से जुड़े हुए अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखें। उसको देखने के बाद आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो आइए हम लोग एक चार्ट के तहत इसको देखते हैं। मतलब देखते ही आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, कोई बोरिंग नहीं आपको फील होगा। बिल्कुल एक चार्ट की तरह और मजेदार, मतलब मस्ती में हम लोग इसको देखकर कैसे याद कर लेते हैं। और दोस्तों, एक आप भी ऐसे ही एक चार्ट बना लीजिए ताकि आपको भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पेज पलट के उसको देख सकते हैं। तो देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में किए। ये क्या किए, सूक्ष्मदर्शियों को बनाए और बनाने के बाद कर्क के काठ में कोशिका की खोज की, वो मृत कोशिका की। ठीक है, उसके ये जो थे ब्रिटिश वनस्पति शास्त्र थे और इन्होंने एक बुक लिखे माइक्रोग्राफिया 1665 में, जिसमें कोशिका की जानकारी डिटेल्स में अपना दिए जितना जाने। उसके बाद 1665 के बाद आते हैं 1674 में। देखिए, 1674 में ल्यूवेन हॉक ने, एक डच वैज्ञानिक थे, ये सूक्ष्मदर्शी को संशोधन कर, मतलब एक अच्छे रेंज का सूक्ष्मदर्शी बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की, मतलब कोशिका को ही खोजे। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज का श्रेय जो है किनको जाता है? सबसे पहले जीवित कोशिका का श्रेय ल्यूवेन हॉक को 1674 ईस्वी में किए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखते हैं 1774 में, ठीक 100 साल बाद, देखिए फेलिम फोंटाना है ना, फेलिम फोंटाना, इन्होंने केंद्रिका की खोज की। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है ना कोशिका की, उसकी वो इन्होंने खोज की। हम लोग अगले वीडियो में जो है ना पूरा फिगर से देखेंगे कहाँ पे केंद्रक है, कहाँ पे केंद्रिका है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि 1774 में केंद्रिका की खोज कौन की? फेलिम फोंटाना ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1838 में, कौन है? स्लाइडेन। ठीक है ना, स्लाइडेन ने पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, इन्होंने बोले। स्लाइडेन ने क्या बोले कि पादपों का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है, 1838 में। और 39 में स्वान साहब ने बोलते हैं जंतु का शरीर भी कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, जंतु का शरीर भी कोशिका का बना हुआ है। जब फिर दोनों आदमी मिलके, जो जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अध्ययन के आधार पर एगो मत दिए। और एगो मत क्या दिए? इन्होंने बोले कि दोनों आदमी मिलके कोशिका का एक सिद्धांत दिए और वही कोशिका का सिद्धांत में कहा गया कोशिका शरीर के संरचनात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, दोनों स्लाइडेन और स्वान साहब ने मिल के जो है कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अब आते हैं पूर्व किंजे 1839 में। देखिए, ये भी 1839 में ही कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंतःतरल दानेदार सजीव पदार्थ को क्या, मतलब जीवद्रव नाम दिया। ठीक है ना, जीवद्रव जो है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो है अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ है। ठीक है, उसको उन्होंने जीवद्रव नाम दिए, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये केवल नामकरण दिए, इसकी खोज जो है ना, एक ये थे डुजार्डिन। ठीक है, डुजार्डिन साहब ने इनकी खोज की थी। और ये दो भाग इसका होता है, इस कोशिका द्रव्य होता है और इसका भाग होता है केंद्रिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 1855 में विर्चो साहब ने नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। अब विर्चो साहब 1855 में क्या कहते हैं कि नयका कोशिका का जो निर्माण है ना, वो पहले से जो शरीर में स्थित है उसी से बनता है। ठीक है, उसी से मौजूदा कोशिका से ही बनता है। फिर 1861 में आते हैं मैक्स शुल्क, और मैक्स शुल्क साहब कहते हैं कोशिका जो है जीव द्रव का एक पिंड है। कोशिका क्या है? जीव द्रव का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। ठीक है, मैक्स शुल्क साहब ने कहे कोशिका एक द्रव है। ये द्रव कोशिका जो है जीव द्रव का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को जो है प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। 61 के बाद अब आते हैं 80 में। 1880 में फ्लेमिंग साहब बोलते हैं क्रोमेटिन का पता लगाया। इन्होंने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। देखिए, कोशिका विभाजन के बारे में विर्चो साहब बोले नई कोशिका निर्माण जो है पहिलका कोशिका के मौजूद से होता है, और ई बोले
कोशिका विभाजन, दोनों में अंतर है दोस्तों। कोशिका विभाजन देखिए, अमीबा जो है क्या, कोशिका विभाजन के द्वारा उसका जो है जनन होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन के द्वारा वो अलग होता है, एक अमीबा से दूसरे अमीबा बनते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। तो ये दोनों में अंतर है, कोशिका विभाजन और ये पहले से जो मौजूद कोशिका है उससे वो नई कोशिका का निर्माण पहले से जो मौजूद कोशिका है उससे होता है, ठीक है। और फ्लेमिंग साहब बोलते हैं कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने बताया। देखिए अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है कोशिका के केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन साहब कोशिका की केंद्रक की खोज की, ठीक है। कब की? 1881 में, ठीक है। 1881 में रॉबर्ट ब्राउन जो स्कॉटलैंड के तो कोशिका के केंद्र का, देखिए कोशिका की केंद्रिका की खोज कौन किए थे? तो ये फेलिम फोंटाना 1774 में। देखिए 1774 में केंद्रिका की खोज हो गई और 1774 के बाद देखिए अब 1881, देख रहे हैं ना, ये 1881 में अब रॉबर्ट ब्राउन साहब कोशिका के केंद्रक की खोज की है, ठीक है। 1883 में स्चिम्पर साहब पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किए, जो हर पत्ते का पौधे का जो हरा जो रंग जो दर्शाता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है ना, पर्णहरित के कारण पौधे में। तो स्चिम्पर साहब जो है 1883 ईस्वी को इसका नामकरण किए। 1884 को स्ट्रासबर्गर 1884 को स्ट्रासबर्गर साहब केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। केंद्रक जो है, जो हमारे बाबूजी जो दादाजी के जो होता है ना, बहुत सारे बीमारी जो जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं, तो वही कहते हैं स्ट्रासबर्गर साहब केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ठीक है। ये 1884 में इसकी इन्होंने खोज की। अब 1888 में आते हैं तो वाल्डेयर साहब वही गुणसूत्र का नामकरण करते हैं। देखिए गुणसूत्र तो जानते ही हैं, 23 जोड़ा होता है, अंक में बोले तो 46, क्या जो मम्मी पापा से विरासत में मिलता है ना गुणसूत्र। आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अगले अध्याय में हम लोग इसको डीपली से पढ़ेंगे। गुणसूत्र 46 जो है 46 को होता है और जोड़ा में 23 को जोड़ा होता है, और नामकरण किए। और 1888 में जो है टी बोवेरी ने तारकाय का नामकरण किया, ठीक है। 1888 में भी तारकाय भी एक कोशिका में ही पाए जाने वाला ये भी एक पदार्थ है तारकाय, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1890 में रिचर्ड अल्टमैन साहब जो है एक माइक्रोकांड्रिया की खोज की है, जिसे ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं। मतलब कोशिका का इंजन कहा जा सकता है, कोशिका का शक्ति का केंद्र कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को, क्या। तो ये रिचर्ड अल्टमैन जो है 1890 में इसकी खोज किए और इसको बायोब्लास्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए विचमैन जो थे 1892 में सोमेटोप्लाज्म और जर्मन प्लाज्म में अंतर को डिफाइन किए थे। अब आते हैं वेंडा 1897 में माइक्रोकांड्रिया का नामकरण किए। ये केवल खोज किए, ठीक है। माइक्रोकांड्रिया को नाम कौन दिए? वेंडा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, खोज और नामकरण में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, देखते हैं 1898 में कैमिलो गोल्जी जो है गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज की है, कैमिलो गोल्जी। उसके बाद 1955 में आते हैं जीई पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की, जीई पैलेड, ठीक है ना, पैलेड। अब 1958 ईस्वी में डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 98 में कैमिले गोल्जी ने गोल्जी का 1898 में, फिर 1955 में जीई पैलेडे ने राइबोसोम, और 1955 में जीई पैलेडे ने राइबोसोम और 1958 में डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की, ठीक है। देखिए 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार किए, वो एम नॉल और ई रस्का ने किए। मतलब एक बहुत उच्च किस्म के जो है माइक्रोस्कोप आया। इसके बाद जो है बहुत सारे मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी होते गए। तो दोस्तों यदि आप इसको एक नोट्स बना लेते हैं और खूब अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अब इसके और जो है कोशिका से बहुत सारे जुड़े हुए चीज़ जो है हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।